इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है तुझे कोई याद कर रहा होगा। जब कोई है नहीं तो हमें कौन याद करेगा? तुम ऐसा क्यों कहते हो? गाँव वालों के लिए खबरें लाने वाले तुम ही तो हो। हम सब तुम्हारे परिवार जैसे ही हैं। चलो खाओ। प्रिय महोदय, चाहे जो हो जाए मैं वादा करता हूँ कि आपको पूरा दहेज दे दूंगा। बस मुझे पैसों का इंतजाम करने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आपको दहेज मिल जाएगा। हमारे पिता ऐसी चिट्ठी लिखते और प्रश्न हमारी बहन के जीवन का होता। निर्दयी ससुरे, अपने बहू को बेटी मानने के बजाय उससे ऐसे दहेज मांगते हुए शर्म नहीं आती? अगर तेरी हरकतें नहीं रुकी तो मुझे तेरे बेटे से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो दोस्ती थोड़ी अनोखी होगी। मैं तेरे बेटे के कंधे पे हाथ रखूंगा, पर मेरे कंधे पे रखने के लिए उसके पास हाथ नहीं होगा। तुम्हारा कृपा भिलाषी। किसका नाम लिखें? अगर 669 नंबर की चिट्ठी आई तो जरा बच के रहना। क्यों? वहाँ कोई भूत वूत रहता है क्या? अरे भूत से भी डेंजरस, क्योंकि वो लाला का घर है। अगर उससे कोई पंगा लेता है ना तो वो सीधा गांव से गायब हो जाता है। हे ईश्वर। माँ हमारी मदद कर, खोई हुई बच्चियों का पता दे। माँ हमारी मदद कर, हे माँ मदद कर, हे माँ मदद कर, हे माँ मदद कर, हे माँ मदद कर। नमस्ते साहब। हाँ सर, लड़कियों के मिसिंग होने का केस है। नमस्ते। वो कैसे गायब हुई हैं इसका अब तक कोई सुराग नहीं मिला। हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे सर। जी सर। क्या बात है? क्या हुआ? अरे बोलो ना। कल रात से हमारी कौन हो तुम? नहीं आई है। पोस्टमैन है साहब। टेबल पे रख दो। मदद करो साहब। पर हुआ साहब, क्या? हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारी मदद कीजिए। पहले रोना बंद करो और जो हुआ ठीक से बताओ। कल सुबह वो जल्दी घर से निकल गई थी और अब तक वापस नहीं आई है। नाम क्या है उसका? उसका नाम ज्योति है सर। वो 10वीं क्लास में पढ़ा करती थी। क्या कंप्लेंट लिखी है? सत्या, जरा 2 गिलास छाछ लेकर आना। दोस्ती की चिट्ठियां हैं। इस बार कहाँ की? कलकत्ता। जब भी आपको देखता हूँ मुझे थोड़ी सी जलन होती है। आप गांव की सेवा करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, किसी की कोई जरूरत हो तो वो भी पूरी करते हैं। हाँ, दो, पहले इन्हें पिला दो। देखा जाए तो गांव वालों की खिदमत आप भी करते हैं। आप ना होते तो मैं इस पराए शहर में ऐसे दोस्त कैसे बना पाता। अभिषेक सर, इसमें फ्रॉम एड्रेस नहीं है। ओह, शायद जल्दबाजी में भूल गया। लाइए लिख देता हूं। अरे वासुदेव। अरे कोई नहीं। वैसे लड़का है कौन? बड़ा ही तेज लगता है। हाल ही में अपने यहाँ पोस्टमैन बना है। ओह अच्छा अच्छा। सत्या इधर आना। पापा, माँ बुला रही है मुझे, मैं अंदर जाती हूँ। हाँ, अब ये बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं, पहले हम। मेरा बेटा तो क्लर्क बन गया और वो मेरा पड़ोसी सुबू है ना, पोस्टमैन है। अब तक उसकी शादी नहीं हुई और ना ही कभी होगी। सही कहा ना? 1 मिनट में आ। अरे उसको मारे क्यों? वो चिंता में नहीं है, अगर पकड़ लिया तो टांगे तोड़ देगी। भाग। अरे सुब्बू, रुक जा जरा, छोड़ूंगी नहीं तुझे। कहाँ गया? ए, अरे माफ करना।
इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? खूबसूरती को इतने करीब से पहली बार देख रहे हैं, तुमसे नजर ही नहीं हट रही। ये डायलॉग पहले कितनी लड़कियों पर आजमाया है? सिनेमा देखने गए थे तो अनारकली से ये कहने का मन किया था, उसके बाद सिर्फ तुम्हें। ये लो दादी, आपके लिए खाना लाई हूँ। अरे दादी माँ, आपकी पोती है? हाँ है ना। आपके बेटा और बहू मेले में नहीं आए? उन दोनों को गुजरे काफी वक्त हो गया, मैं ही इसकी परवरिश कर रही हूँ। हम एक दूसरे के साथ ही हैं। आज से हम भी आपके साथ ही हैं, मिलते हैं। पापा अब घर चले आप? रुको बेटा, अब तक राम रावण का युद्ध बाकी है। चलिए ना। अरे बेटा, ए वासुदेव, हाँ जरा सत्या को घर छोड़ के आ जा। ठीक है साथ जा। अच्छा सुनो, तुम किस जाति के हो? तुम जानती हो हम अनाथ हैं, जो लिख देंगे वही जात समझो। वैसे सोचें जो प्रेमिका की जात होगी हम भी वही बन जाएंगे। बातें अच्छी कर लेते हो। ऐसा है तो अपने दिल को कुछ देर हमारे दिल से बात कर लेने दो। ऐसे चालू दिल से बात नहीं करने वाला मेरा भोला सा दिल। ऐसा क्या कह रही हो? अरे लाओ हाथ दो। ज्यादा हीरो क्यों बनता है? ये छमिया तेरी कोई सगी लगती है क्या? चल चल, इसे कल देख लेंगे, आज की तो उतार दी इसने। मेरे को चल। तू इन शराबियों से लड़ा था क्या? गलत बात कर रहे थे इसलिए मारे। अरे तू इनको नहीं जानता, ये लाला के आदमी थे। तो क्या हुआ, जो चाहे बकवास करेंगे? आप महान है गुरुजी, वो लोग वापस भी आ सकते हैं। तू जल्दी सत्यभामा को घर छोड़ दे और तू भी चला जा। जा। बेकार में मेरा भी बीपी बढ़ा दिया। मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुमने कहा तुम अनाथ हो, पर तुम्हें उनकी बातों से इतना गुस्सा क्यों आ गया? हम अनाथ जरूर हैं, मगर माँ के बगैर पैदा नहीं हो पाते। हमारा भी परिवार कहीं ना कहीं जरूर होगा। उनके बारे में कोई बुरा बोले हम सह नहीं पाएंगे। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप आज भी होंगे? ठीक है, फिर मिलेंगे। कौन है वो? ये सब हो क्या रहा है? दरवाजा खोलो, तुम्हें बाहर निकालो। हमें गुरुनाथम मास्टर से मिलना। सत्यभामा से मिलना है। रंगाराव मास्टर, रामू, आबिद शेख, लाला। तू जानता है वो कौन है? लाला के लोग हैं, जो एक बार उनसे भिड़ता है ना, दोबारा गांव में नजर नहीं आता। यही है, यही इसके और हमारे बीच में कुछ हुआ है। अगर ये घूमेगा तो याद आ जाएगा। चल घूम, बता उसके और हमारे बीच क्या हुआ था। जल्दी घूम। वहां कोई है क्या? हाँ हाँ हम यहाँ हैं। तुम कौन हो? किसी ने मुझे इस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है, मुझे बचा लो प्लीज। तुम भी कह दो। मतलब तुम भी यहाँ?
हमारा नाम अभिनय वासुदेव है। हम नहीं जानते वो यहाँ क्यों लेकर आया हमें। ये भी नहीं पता कि किसने कैद किया है हमें। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हमें बताओ तुम्हारा कमरा कैसा है। यहाँ ज्यादा रोशनी नहीं है, पुराना टूटा फूटा कमरा है। कमरे के बीचों बीच एक टेबल है, 2 कुर्सियां हैं और उस पर एक पहिया। इसका मतलब कुछ भी अलग नहीं है। हमारा कमरा भी बिल्कुल वैसा ही है। अच्छा ये बताओ, क्या तुमसे भी आकर किसी ने कुछ सवाल पूछे थे? मुझे यहाँ कोई दिखाई तो नहीं दिया, पर उनकी आवाजें सुनाई देती है। जब वो सवाल करते हैं तब वो पहिया घूमने लगता है। तुम्हारे साथ कुछ अलग कर रहे हैं। जब वो पहिया घूमता है तब कोई पुरानी बात याद आती है? हाँ। तुम हो कौन? मेरा नाम राधा है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ। 14 साल की थी जब माँ बाप चल बसे। वैसे मेरे 2 बड़े भाई हैं, लेकिन मेरा बचपन हमेशा अकेलेपन में गुजरा। स्कूल और घर के अलावा मेरी कोई दुनिया ही नहीं थी। और फिर तब इस अकेलेपन ने मेरी पहचान डर से करवाई। रुकना, इधर जा रही है। अरे सुनना। ये क्या राधा, अपने भाई को इस हालत में कौन छोड़ के जाता है? टाइम पे खाना तो मांगता है ना। जितनी पी थी सब उतर गई। बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ दे राधा। खा पी के मर जाओ। तुम्हारी छोटी बहन मेहनत करके घर चला रही है और तुम बैठ के ठूस हो। तुम जानते हो मुझे बाहर किस नजरों से देखते, तुम्हें ये बात पता भी है? तू मेरी बात सुन। तू मेरी प्यारी बहन है ना? हाँ? देख बहना, राधा तू मेरी इकलौती बहन है। मेरी किस्मत फूटी है। पिछले जन्म के पाप भुगत रही हूँ। काश गांव में वो जो लड़कियां गायब हो रही उनमें से एक होती। मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। ये लो, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। ये तहसीलदार के दफ्तर में जाके दे देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया सर। आबिद सर। अरे राधा बेटी, कैसी हो तुम? बताओ कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं सर, वो भैया की नौकरी के बारे में। हाँ, वो मुझे याद है बेटी। तुम उसकी बहुत फिक्र करती हो। क्यों परेशान हो ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हारे बारे में सोचते तक नहीं है? जब देखो उनकी देखभाल में लगी रहती हो, हमेशा उनके आगे पीछे दौड़ती रहती हो। उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। वो सही रास्ते पर आ जाए, मेरी सारी परेशानियां पूरी हो जाएगी। आज के जमाने में तुम जैसे बच्चे बड़ी मुश्किल से दिखाई देते हैं। मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक बात और सर। बोलो बेटी। दरअसल मेरी स्कूल से ज्योति नाम की एक लड़की लापता हो गई है। अगर आप अपनी पहचान से ऊपर से केस पर थोड़ा प्रेशर डलवाएंगे तो हो सकता है हमें उसकी कुछ जानकारी मिले। देखो बेटी, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं चलती हूँ। ठीक है।